हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज जो चैप्टर है वो है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। तो आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। कल हमने बेसिकली पढ़ा था मैं आपको पीछे का भी देख लेती हूँ। कल हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद पढ़ा था व्हाट इज सी और उसके यूजेस पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। तो स्टार्ट करती हूँ वेरिएबल से। वेरिएबल्स, तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होता है कि एक वेरिएबल्स एक कंटेनर है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारा एक किचन है, उसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए। ऑब्वियसली दाल चाहिए, रोटी आटा चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए। इन सबको स्टोर करने के लिए भी हमें एक कंटेनर होता है, कंटेनर का यूज हो चाहिए। तो इन सब चीजों को ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो उसी तरह एक कांस्टेंट को सी में स्टोर करने के लिए जो वैल्यूज होते हैं उस वेरिएबल्स को के समान होते हैं। जस्ट लाइक कि हम ए नाम का कोई एक वेरिएबल है जिसमें हम 5 वैल्यू स्टोर कर दिए, तो हम 5 जो असाइन किए हैं वो ए में असाइन किए हैं। तो ये हमारा बेसिकली वेरिएबल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a variable is a container that stores a value. Example, in the kitchen we have containers storing rice, dal, wheat, vegetables, etc. Similarly, to, to that variables in C stores value of a constant फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेती हूँ एग्जाम्पल a इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैंने ये असाइन किया कि a जो है इसमें हम असाइन कर दिए 5 वैल्यू। ओके, सिमिलरली b इक्वल टू हमने 9.0 असाइन कर दिया। तो यहाँ पे हो गया कि b इज असाइन 9.0। अगेन c इक्वल टू हम कैरेक्टर लेते हैं एक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि c इज असाइन ए कैरेक्टर। ओके, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम कुछ रूल्स भी होते होंगे कि वेरिएबल्स में हम किस तरह से नेमिंग करेंगे। तो उसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ टॉपिक्स, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी। सबसे पहला क्या होता है कि पहला जो रूल्स होता है कि मेरा जो कैरेक्टर होगा, फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो यहां मैं लिखूंगी द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट
अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कुछ इस टाइप से होता है। ओके, जब भी हम अगर कोई भी वेरिएबल्स लिख रहे हैं तो या तो अल्फाबेट होगा या तो अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल्स के नेम नहीं ले सकते। लाइक अगर हम कहें कि इक्वल टू हम या तो हम वेरिएबल्स का नाम ए बी सी डी इस तरफ से लिख लेंगे या फिर हम अंडरस्कोर से करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि 1 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 5, इस तरह से हम इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसका जो रूल्स होता है कि नो कॉमा ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक अलाउज, इसमें हम कॉमा अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक या फिर ब्लैंक भी हम इसमें अलाउ नहीं कर सकते, कॉमा भी अलाउ नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर इज अलाउड। हम इसमें स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे कि @, नॉट इक्वल टू, परसेंटेज, टिल ऑपरेटर, ये सब हम सिंबल्स नहीं यूज कर सकते हैं। बस हम यूज कर सकते हैं केवल अंडरस्कोर। फोर्थ जो रूल्स होता है उसका ये होता है कि वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, ठीक है। अब हम ये हमारे वेरिएबल्स के पॉइंट्स हो गए, जो रूल्स हैं बेसिकली हमारे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे पढ़ जाते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा। हम इसमें अगर एक बार वैल्यू असाइन कर दिए तो कॉन्स्टेंटली रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो मैं यहां लिख रही हूं कि एन एंटिटी whose value does not changes is called a constant. ओके, तो हमारा कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट वह एंटिटी है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि इसके टाइप्स होते हैं इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो बेसिकली इसके टाइप होंगे there are 3 types of constant. ओके, पहला हो गया हमारा इंटीजर कांस्टेंट। इसमें क्या हो सकता है, हमारा वैल्यू जो होता है जैसे लाइक -1, 2, 6, 9, 8, ऐसे कुछ भी हम वैल्यू डाल सकते हैं। रियल कांस्टेंट क्या हो सकता है, रियल कांस्टेंट हमारा जो होगा वो ये हो सकता है -222.1, 1.42, 9.8, हमारे कुछ भी रियल कांस्टेंट होते हैं। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ए हो गया,
ये @ हो गया, डॉलर हो गया, ये जो है ये जो भी होगा वो कैरेक्टर कांस्टेंट में आएगा। और जब भी हम कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखेंगे वो हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ कि मस्ट बी इनक्लोज्ड within single inverted constant। ओके, अब हमारा जो थर्ड टॉपिक आ गया वो हो गया आपका कीवर्ड। बेसिकली कीवर्ड्स क्या होगा कि जैसे कि हमारे ये एक रिजर्व वर्ड होता है जिसका मीनिंग कंप्यूटर को पहले से ही पता रहता है। और बेसिकली हम अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं उसमें कीवर्ड्स कंप्यूटर में 30 में बेसिकली 32 कीवर्ड्स ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कीवर्ड्स के बारे में। These are reserved words whose meaning is already known to the computer. There are 32 keywords available in C। ठीक है, तो 32 कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले होता है हमारा ऑटो। ओके, उसके बाद होगा ब्रेक, फिर होगा केस, फिर होगा कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, लॉन्ग, रिटर्न, रजिस्टर, सॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, इंट, इल्स, enum, extern, float, for, goto, if, struct, switch, type def, union, unsigned, void, volatile एंड वाइल। ये हमारे 32 कीवर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे सी में अवेलेबल है, जो कि है ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, लॉन्ग, रिटर्न, रजिस्टर, सॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, इंट, इल्स, enum, externs, float, for, goto, if, struct, switch, type def, union, unsigned, void, volatile, while. These are the our keywords available in C। अगर वीडियो आपको अच्छा लगी तो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, गुड नाइट।